तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम और जो हमारा होल नंबर इंटीजर था उनको अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी किस तरीके से किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट और उसके पावर को हम सॉल्व करते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लियर एंड कट पॉइंट टू व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक के अंदर जरा सा भी डाउट कंफ्यूजन है तो बस आपको 5 से 10 मिनट देने हैं इस वीडियो में। आपका पूरा डाउट बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आप बेहतर से बेहतरीन कह सकते हैं कि नॉलेज को गेन से कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर एक्सपोनेंट्स होता क्या है। कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी जब मान लीजिए कोई भी नंबर खुद के द्वारा रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बार बार मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसी नंबर को, तो हम उसको एक्सपोनेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है 2 इंटू 2 आप देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 4 बार हुआ है, यानी 4 टाइम हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे 2 के आपका बेस है और 4 के आपका एक्सपोनेंट है, जिसे हम लोग पावर भी कहते हैं। तो यहां से आपको दो बात समझ में आ गई कि एक्सपोनेंट को ही हम पावर कहते हैं, और दो आपका बेस होता है और ऊपर जो होता है उसे हम लोग पावर या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर कहीं 2 का पावर 4 लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 3 होता, इसका मतलब क्या होता कि हमें 2 को जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 का पावर 5 रहता तो उसका मतलब क्या होता, हमें 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पावर। यहाँ पे कह रहा है कि अब पावर हैज 2 पार्ट, यानी जो पावर होते हैं उनके पास 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है बेस, जो कि आपके नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं वो होते हैं। और एक्सपोनेंट कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई, यानी कितने बार जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म में एक फॉर्मूला है, A का पावर n इज इक्वल टू A इंटू 8 अप टू n टर्म। ठीक है, यानी ये n टर्म तक होगा, क्योंकि आपको पता है कि n कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, जिन लॉज को, जिन नियम कानून को आपको जानना है, इन प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अगर आपका बेस सेम रहता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि द बेस आर सेम, यानी अगर आपका बेस सेम रहता है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उनके पावर को। ठीक है, जैसे आपका दिया हुआ है A का पावर n मल्टीप्लाई ऑफ A का पावर n, तो आप देख सकते हैं कि बेस आपका A और A है, तो यहाँ से A और A क्या है आपका, यहाँ पे A और A क्या है आपका बेस है, लेकिन ऊपर आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे हमने रूल क्या देखा कि जब आपका बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो ए प्लस यानी A का पावर m प्लस n होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 दिया हुआ है, तो आप देखिए कि यहाँ 2 और 2 है, लेकिन पावर आपका 3 और 2 है, तो यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि 2 और 3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 3 का पावर 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, 3 का पावर 6 कर दिया। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट के जरिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 6 और 5 कितना होता है, 11। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पावर 11 हो जाएगा। इस तरीके से चीजें यहाँ पे काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्या है, कोशेंट ऑफ पावर है, जिसे हम लोग सेम बेस कहते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पावर था, यहाँ पे कोशेंट ऑफ पावर है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द बेस आर सेम, यानी मान लीजिए कि अगर बेस आपका सेम रहता है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, एक्सपोनेंट को। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे A का पावर m और डिवाइडेड ऑफ A का पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, हम किसको सॉल्व करेंगे, हम केवल m माइनस n करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल में ही कह रहा है कि अगर बेस सेम रहता है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो A का पावर m माइनस n, जहां पे आपका m का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होने चाहिए किससे, n से, यानी m का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, n का वैल्यू छोटा होना चाहिए। जैसे आपका एग्जांपल आपका दिया हुआ है 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 5 का पावर 4 में से 5 का पावर 2 माइनस होगा तो आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 का पावर 8 दिया, ठीक है, 3 का पावर 8 आपका आ गया और माइनस में आपका क्या आ गया, 3 का पावर मान लीजिए कि 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। माइनस नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पे हमारा क्या है, पावर ऑफ अ पावर, यानी पावर का पावर किस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कहीं ए का पावर m लिखा हुआ है और उसका पावर n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a का पावर mn लिखेंगे, यानी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल है 2 का पावर 3 है और उसका पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो दो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 2 का 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और भी देखिए आप लोग, मान लीजिए 3 का पावर आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 का पावर 3 दिया हुआ है और इस पूरे का पावर कितना दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 2 ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 का पावर 6 आएगा, है कि नहीं, क्लियर। अब यहाँ पे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी भी आ, मतलब नंबर का जो पावर है प्रोडक्ट के रूप में कैसे हम उसे लिखेंगे, यानी किसी भी जो आपका प्रोडक्ट होता है उसका पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर होता है। जैसे a इंटू बी का पावर m दिया हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 इंटू 3 का पावर 2, तो यहां से हम इसको सेपरेट करके 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई ऑफ 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पांचवा रूल आपके सामने है, पावर ऑफ कोशेंट। कोशेंट का पावर क्या होगा, तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b और उसका पावर m है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m एंड डिवाइडेड बाई b का पावर m, जहां पे b जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए 4 डिवाइड बाई 2 और उसका पावर 2 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 2 का पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया, रूल एंड कंडीशंस हो गए। अब यहाँ पे कुछ जो आपके स्पेशल एक्सपोनेंट्स है वो आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक्सपोनेंट 1 की मैं बात करूं तो a का पावर n क्या होता है, 1 होता है, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर हम 1 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे सॉरी वो नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 7 का पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अगर मान लीजिए 2 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या, दो एक बार, यही ना है, तो यहाँ पे 2 क्या है, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट जीरो की बात करें, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 9 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर 2 का पावर 0 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा आपका, 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे काम करती है। अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात करें, तो अगर कहीं पर भी a का पावर माइनस एन लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो टर्म डिवाइड में रहती है वो ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, और माइनस में रहेंगी तो नीचे आएंगी तो क्या होगी, डिवाइड में होगी। जैसे 2 का पावर माइनस 3 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 का पावर 3, और अगेन 1 तो आपका एज इट इज रहेगा, और 2 का पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं 3 का पावर माइनस 3, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करिएगा। 3 का पावर माइनस 3 है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 3 का पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 होगा, और सिमिलरली ये आपका 1 एज इट इज रहेगा, और 3 का पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, 27, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कंडीशन काम करती है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो बड़े और छोटे नंबर्स होते हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a इंटू 10 का पावर n का एक फॉर्मेशन यूज होता है। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे आपका जो ए होगा वो किसके बीच होगा, वो ए और 1 और 10 के बीच में होगा, ठीक है। और एन आपका कोई इंटीजर होगा। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है 5 है और उसके ऊपर 5 टाइम 0 है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 का पावर 5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.00072 है, तो यहाँ पे 7.2 इंटू 10 का पावर -4 करेंगे, क्योंकि जब हम पॉइंट को इधर सेपरेट करते हैं राइट साइड में, तो हम क्या करते हैं, 10 का पावर में माइनस में लिखते हैं उसको, तो 4 बार हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यूज की बात करें एक्सपोनेंट की रियल लाइफ में, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट, जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उनको, उनके लिए यूज होता है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। जो आपका पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज के लिए यूज होता है। साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑटम्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, इसका आंसर देखिए। जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 3 का पावर 5 और उसका पावर 2 दिया हुआ है, जैसे 5 का पावर 3 और उसका पावर 2 दिया हुआ है, तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। और सिमिलरली अभी हमने इसको देखा ही है,
5.6 10 का पावर -4। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।